नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। भगवान परशुराम अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि उनके जैसा पिता का भक्त आज तक कोई हुआ नहीं। अपार प्रेम करते थे अपने पिता को, बड़ा रोए हैं। ममापराधा तई क्षुद्रई हतस्त्वं तात बालिसे कार्तवीर्यस्य दायादैर वने मृग इवे शुभी। आपका तो कोई अपराध ही नहीं था, आप तो परम धार्मिक रहे हैं, लेकिन मेरे अपराध के कारण मैंने कार्तवीर्य की भुजाएं काटी थी। इस मम अपराधात, मेरे अपराध के कारण उन क्षुद्र, उन दुर्बल, भाई अगर कोई योद्धा है ना तो किसी योद्धा के साथ युद्ध करेगा। वन में आप जो अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाते हैं, ऐसे आपके ऊपर कार्तवीर्य के दायाद यानी पुत्रों ने ये जो व्यवहार किया है, मैं इसको कभी भी नहीं क्षमा करूंगा। ये निर्णय कर लेते हैं। ददाह पितरम चाग्नो राम पर पुरंजया प्रतिजग्ने बधम चापी सर्व क्षत्र से भारत। ये क्षत्रियों ने ये काम किया है ना, तो अपने पिता को जब मुखाग्नि देते हैं, उसके साथ ही परशुराम ये निर्णय करते हैं कि आज के बाद इस पृथ्वी पे एक भी क्षत्रिय पाया नहीं जाएगा। संक्रुद्धो अतिबलः संख्ये शस्त्रमादाय वीर्यवान जग्निवान कार्तवीर्य से सुताने कोंतकोपनः। अब तो अपना फरसा और शस्त्रों को लेकर के ये अकेले हैं। पूरी अक्षौणी सेना बनी रहे, चाहे जितने वीर योद्धा बने रहें, ये अकेले पर्याप्त हैं सबके लिए। अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के पहुंच जाते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन, उनके पुत्रों पौत्रों, यानी अगर किसी स्त्री के गर्भ में भी बालक है तो उन्होंने ऐसी गर्जना की है कि उसको गर्भपात हो जाए, उसके वंश में कोई नहीं बचना चाहिए। कार्तवीर्य अर्जुन की मदद के लिए जो जो क्षत्रिय आए, सबको त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीम कृत्वा निक्षत्रियाम प्रभु। 7 और 3 7 या 21 बार ये कार्य किया, एक बार नहीं। देखिए, मैं इस कथा के संदर्भ में हमेशा ये कहा करता हूं कि जब परशुराम का समय था, ब्राह्मणों की बहुत दुर्दशा थी। ब्राह्मणों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। देखिए, सब वन में रहा करते थे। आप ध्यान दें, गाधी ने ऋचिक के पास से शुल्क मांगा है। एक गरीब ब्राह्मण होता है जो वो शुल्क कहां से दे, लेकिन उस समय की प्रथा थी। तो ब्राह्मणों का इतना आदर, इतना सत्कार, इतना वर्चस्व उस समय नहीं था। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वो अत्यंत दुखी, परेशान, उनको लोग बाग हैरान करते थे। देखिए, ब्रह्म हत्या को अगर पाप मानते तो कैसे जमदग्नि के ऊपर आकर के ये प्रहार कर सकते थे। ब्राह्मणों की इस पूरी प्रजाति के उद्धार के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। उन्होंने उन अभिमानी, उन अत्याचारी, उन सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया जो ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करते थे। यह महाभारत में इस प्रकार से ये कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में विस्तार से इस कथा का वर्णन किया गया है, वहां पे मैंने इस कथा को प्रस्तुत भी किया है। आप ये समझ लीजिए कि भगवान परशुराम ने एक एक जो गर्भवती स्त्री है ना, उसकी गर्भस्थ शिशु को भी वो गिर जाए, इस प्रकार से गर्जना की है। सारी पृथ्वी को 21 बार, एक बार में नहीं समाप्त हुए तो फिर दोबारा, और ये प्रक्रिया 21 बार की। क्षत्रियों से विहीन बना दिया पूरी पृथ्वी को। और इसके बाद
सतेषु तर्पयामासे भृगुन भृगुकुलोद्वः साक्षात ददर्श चर्चिकम सचरामम निवारयत। मन का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। मैं पृथ्वी पे क्षत्रियों को रहने ही नहीं दूंगा। अगर कहीं किसी तरीके से किसी के वंश किसी कोई कुछ बच गए हैं तो एक बार में नहीं तो दूसरी बार में, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में, 21 बार इस कार्य को किया। तब जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया है तो स्वयं ऋचि ऋषि वहां प्रकट हुए हैं और उन्होंने उनसे ये कहा है कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये योग्य नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी दान में दी है। लिखा है ततो यज्ञेन महता जामदग्नः प्रतापवान तर्पयामास देवेंद्रम ऋत्विग्भ्या प्रददौ मही। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें जितने ऋत्विज थे उन सभी ऋत्विजों को इस पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। क्योंकि जब सभी राजाओं को मार दिया है तो पृथ्वी पे एक क्षत्र साम्राज्य उनका है, एक वही इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। सभी ब्राह्मणों को वो पृथ्वी दे दी है। मैं आपसे कह रहा था कि जब ब्राह्मणों की दुर्दशा थी तो भगवान परशुराम जैसों ने जन्म लिया। इसी प्रकार से समय समय पे जब कहीं किसी प्रकार से बहुत बड़ा अनाचार अत्याचार किसी भी व्यक्ति समाज या प्रजाति के ऊपर बढ़ता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो उसका उद्धार करता है। अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिनको हम अस्पृश्य कहा करते थे, उनके उद्धार के लिए बहुत बड़ा काम किया है और यह आवश्यक था। इसलिए आज वो लोग उनको जय भीम करके उनकी पूजा करते हैं। भगवान के तुल्य उनके लिए अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। जैसे हम भगवान परशुराम कहते हैं ऐसे वो भगवान भीम कहते हैं। जैसे हम जय परशुराम कहते हैं वो जय भीम कहते हैं। ये अधिकार है। पृथ्वी पे जब जब ऐसी स्थितियां आएंगी कोई ना कोई इस प्रकार से जन्म लेगा। तो भगवान परशुराम ने इस पूरी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सा प्रदाय महिम तस्मै कश्यपाय महात्मने अस्मिन महेंद्रे शैलेंद्रे वसतस अमित विक्रमः। और फिर वो उस पृथ्वी पे नहीं रुके हैं और यहाँ इस महेंद्राचल पर्वत पे आकर के वो रहने लग गए हैं। तब से वो यहीं रहते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर आगे ये सूर्यवंश और चंद्रवंशी जितने राजा हैं ये कैसे हुए? तो देखिए, उनकी पत्नियों की किसी की हत्या नहीं की है, सबकी पत्नियां हैं और सबने ब्राह्मणों के अंश से ही संतानों को जन्म दिया। ये सब अधिकांश संतानें जो हैं ये नियोग पद्धति के द्वारा हुई, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं कभी भी राज्य कर सके इस स्थिति में ही नहीं होता है। ये उसके स्वभाव से बाहर की चीज है। उसको तो तपस्या, विद्या अध्ययन, अध्यापन इसी सब में आनंद आता है। वो मार्गदर्शक बन सकता है, वो मार्ग पे चलने वाला नहीं बन सकता। तो पुनः सारे क्षत्रिय वंश जो एक तरीके से ब्राह्मणों के ही अंश से उत्पन्न हुए वो इस पृथ्वी पे विराजमान हुए। और फिर उसके बाद ब्राह्मणों का अपमान कोई कर पाए, ब्राह्मणों को कोई परेशान कर पाए, ये कभी संभव नहीं बना। क्योंकि जब ब्राह्मण की ही संतान है तो उनको उसी प्रकार से अपने पितृतुल्य ब्राह्मणों को आदर, मान, सम्मान देना पड़ा और वही मान सम्मान मिला है। यहां दूसरे दिन चतुर्दशी है। भगवान परशुराम जैसे ही अपनी गुफा से बाहर आते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी पूजा की है, उनकी अर्चना की है। उनके दर्शन करने के बाद हमारे कितने जन्मों के, कितने पूर्व जन्मों के ये उत्तम कर्म हैं जो आज इन भगवान जामदग्नि परशुराम के दर्शन हो रहे हैं। अर्चित्वा जामदग्निम स पूजितस्तेन चोदितः महेंद्र उष्यताम रात्रिम प्रयेव दक्षिणामुख। तो उस रात्रि युधिष्ठिर वहां रहे हैं और उसके बाद उन्होंने दक्षिण की तरफ मुख करके वहां से प्रस्थान किया है। बहुत सारे तीर्थों में घूमते घूमते यहां पे वर्णन किया है। गच्छन् सा तीर्थान महानुभाव पुण्यानि रमणानि ददर्श राजा सर्वाणि विप्रై उपशोभितानि कच्चित कच्चित भारत सागरस्य। वो बहुत सारे ब्राह्मणों के दर्शन करते हैं, बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं,
समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं। इस प्रकार से उनकी तीर्थ यात्रा आगे बढ़ती जाती है। तत्रापि चाप्लुत्य महानुभावः संतर्पयामास पितॄन् सुरांश्च द्विजाति मुख्येषु धनं विसृज्य गोदावरीं सागर गाम गच्छत। समुद्र में जाती हुई गोदावरी के किनारे अपने पितरों का तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणा देते हैं। इसी प्रकार से विविध तीर्थों में स्नान करते हुए, विविध तीर्थों के दर्शन करते हुए, कभी समुद्र, कभी नदी, कभी किसी सरोवर, और इस प्रकार से अपनी तीर्थ यात्रा को बढ़ाते हुए तेसु सवासान् विबुधानुशोष्य दत्वा च रत्नानि महान्ति राजा तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुतांगा पुनः ससूर्पा जगाम। जहां जाते हैं वहां जो भी रत्न वगैरह हैं उनका दान करते हैं। याद कीजिएगा, 14 गाड़ियां, 14 रथ भर के इनके साथ निकला था जब ये वहां से निकले, प्रस्थान किया है। हाथी मर जाए तो भी 1.25 लाख का होता है भैया। तो युधिष्ठिर जहां जाते हैं वहां तीर्थों में दान धर्म आदि करते रहते हैं। और इस प्रकार से सूर्पारक जो तीर्थ का नाम है वहां आकर के पहुंच गए हैं। सतेन तीर्थेन तु सागरस्य पुनः प्रयाता सह सोदरैरै द्विजै पृथिव्यां प्रतिदं महद्वे तीर्थम प्रभासम समुपाजगाम। और वहां से अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ, सबके साथ मिलकर के प्रभास तीर्थ में आ गए हैं। हमारे गुजरात में आकर के पहुंच गए हैं। अब प्रभास तीर्थ में आकर के किस प्रकार से वो तर्पण करते हैं, किस प्रकार से वंदन करते हैं और आगे की कथा क्या है, इसको हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भगवान परशुराम की कथा आपने विस्तार से सुनी है। अब युधिष्ठिर की यहाँ द्वारिका के पास पहुंच गए। प्रभास क्षेत्र आप परिचित हैं, सोमनाथ के पास है, यानी गुजरात में आ गए हैं। तो यहाँ इनकी मुलाकात सीधी सी बात है श्री कृष्ण और द्वारिका वासियों से होगी। इस कथा